हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने ऐसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा भरोसा बना हुआ है, पर जी हाँ, इसने रिटर्न कम देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी के सिलसिले में हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 147 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए 14.55% का CAGR। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होकर के आता है, और जब भी हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हर म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जिन्होंने अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है उनका रिटर्न रहा है 20% से ऊपर का। पर इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहा है पिछले एक साल में बैकफुट पर नजर आ रहा है 14.55% का CAGR को देकर के। इस वजह से हो सकता है काफी सारे इन्वेस्टर्स पैनिक क्रिएट कर जाए। तो अब मैं वन बाय वन करके इस म्यूचुअल फंड की बातें करूंगा और देखते देखते आपको ये पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आपको। 3 साल में बात करेंगे तो 31.83% का CAGR इन्होंने बना के दिया है, जो कि अच्छा दिख रहा है। यहाँ से 5 साल में देखिए 23.92% का CAGR है, मैक्सिमम देखिए 25.26% का CAGR है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को छोड़ दें तो इसके बाद इस म्यूचुअल फंड की बात है SBI स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया के बाद दूसरे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न सबसे ज़्यादा डिलीवर करके दिया लॉन्ग टर्म में, तो वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया कि 14.55% तक का CAGR इनका आते हुए देखने को मिल रहा है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो क्या पास्ट में इनका रिटर्न गिरा है? जी हाँ, बिल्कुल गिरा है। ना केवल गिरा है बल्कि ज़्यादा ही तेजी से गिरा है। देखिए 35 का NAV था, 30 तक गिर गया। फिर उसके बाद देखो 40 का NAV कहाँ तक गिर गया? 36 तक। और उसके बाद देखो ऑलमोस्ट 2 साल ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्लैट चला। देखिए 60 से 62 का NAV, ऑलमोस्ट 2 साल ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्लैट चला। और उसके बाद एक रॉकेट की तरह इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो सबसे बड़ा गेम अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जीतना है तो वो सिर्फ एक चीज है कि समय दो आप मार्केट को। अगर आप मार्केट को समय दोगे तो मार्केट आपको रिटर्न देगा। शेयर मार्केट आपसे हमेशा यही कहता है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा, बस। इसके बाद कई सारे लोग बोलेंगे कि सीकेटी जी आप शेयर मार्केट के बारे में कहाँ बताने लगे, हमारा तो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न पिछले एक साल में 14% का CAGR रहा है। R श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। देखिए हर म्यूचुअल फंड का एक समय होता है, क्योंकि हर फंड मैनेजर की एक स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी उसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही वर्क करेगी, ठीक है। इन जो ये R श्रीनिवासन साहब थे, इससे पहले भी जो फंड मैनेजर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के, तो उनका स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से रहता है कि जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर आता है तब ये लोग डिफेंसिव शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से होते हैं? तो सबसे अच्छे जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं वो माने जाते हैं लार्ज कैप या इंडेक्स फंड। तो इसी वजह से इनका जो रिटर्न है वो नीचे आते हुए देखने को मिला है। जैसे ही स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उनके वैल्यूएशंस कम हो जाएंगे तो वापस से ये स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए 3 महीने में अभी भी पॉजिटिव है, ये 2.39% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में देखिए 16.58% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के डाउट आते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए आता है। तो इस वीडियो के अंत में मैं पोर्टफोलियो का रिव्यू भी उठाऊंगा। तो एक साल में बात करेंगे 14.55% का CAGR है, जो कि बहुत कम है। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डबल कर दिया, तो 129% रिटर्न 3 साल में। 5 साल में 192%, 10 साल में देखिए 1032% का रिटर्न पिछले 10 साल में। यानी कि हर साल इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया। अब हर साल किस तरीके से डबल किया? देखिए एक साल में तो 14% रिटर्न आया, उसके हिसाब से तो 10 साल में 10 गुना नहीं हुआ। फिर ये कैसे कर दिया? मेरे भाई पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगता है। इक्विटी मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो, एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड को टाइम दिया तो आपको अच्छा रिटर्न सोचा कि 10 साल में 1 लाख रुपए का 10 लाख बन जाएगा, ठीक। वही अगर 20 साल टाइम दोगे तो आपका फिर 20 से 40 नहीं बनेगा, हो सकता है आपका 1 लाख रुपए का 40-50 लाख रुपए बन जाए। क्यों? कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड को जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है सीकेटी जी की जितना कम टाइम देंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, आप ऐसा ही इसको समझ के चलो। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बाद सबसे अच्छा रिटर्न इसी म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है लॉन्ग टर्म में। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी भी 1032% का रिटर्न है। मेरे भाई अभी भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि SBI एक तो ट्रस्ट जागता है, दूसरा एक कंसिस्टेंसी रहती है। जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, और मुझे ये लगता है किसी भी फंड मैनेजर के लिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए ये सबसे अच्छी प्रायोरिटी और ये सबसे अच्छी बात है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरियाई रहता है। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा था, 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए जब इसका रिटर्न बहुत तेजी
से ऊपर चला गया था। उसके बाद इनका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ा। अब जैसा कि रिटर्न इनका कम आ रहा है तो धीरे धीरे ये एक्सपेंस रेशियो भी कम कर रहे हैं। ये इस फंड मैनेजर की अच्छाई को दर्शाता है। 21,319 करोड़ का इनका असेट साइज है, 7.20% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा है, किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। तो आप यहाँ से देखिए, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा है। अदर्स में देखिए 8.37% है, ये डिफेंसिव गए हैं, इस वजह से अदर्स में पैसा लगा हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर इन्होंने पैसा डाला हुआ है, यानी कि इंडेक्स के अंदर पैसा डाला हुआ है 8.32%, क्योंकि निफ्टी बैंक, अगर आप इंडेक्स को भी फॉलो करते हैं, एक निफ्टी 50 है, एक निफ्टी बैंक है, मैक्सिमम ट्रेडर इन्हीं दो बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, ठीक है, या FNO आप बोलो, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब ट्रेडिंग होती है। तो देखिए निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि निफ्टी बैंक पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा था, इसकी वजह से इन्होंने निफ्टी बैंक के अंदर भी स्टेक ले लिया। तो देखो 16% तो यहाँ डिफेंसिव चला गया, 7% का कैश होल्डिंग हो गई, ऑलमोस्ट 20 से 25% तो ये बिल्कुल डिफेंसिव चले गए, ठीक है। इसके बाद जिन शेयर्स में इनको पैसा पड़ा हुआ है, ब्लू स्टार, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, SBFC फाइनेंस, लेमन ट्री, कल्पातारू प्रोजेक्ट, चैलेट होटल, CMS इन्फो सिस्टम्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वीगार्ड इंडस्ट्रीज, LK इक्विपमेंट, SJVN, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, त्रिवेणी टर्बाइन, वेदांत फैशन, TTK प्रेस्टीज, ईसैब इंडिया, वेस्टलाइफ फूडवर्क, PVR आइनॉक्स, ZF कमर्शियल व्हीकल, GE T&D, कैथोलिक सीरियन बैंक, इसके साथ साथ शीला फॉर्म, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हेडसन एग्रो, फाइन ऑर्गेनिक, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, सिटी यूनियन बैंक, ग्रीनवेल नॉर्टन, राजरतन ग्लोबल वायर, नवीन फ्लोरिन, आर्कियान केमिकल, हॉकिंस कुकर, टिमकेन इंडिया, डोडला डेयरी, कैंपला सनमार, VST इंडस्ट्रीज, रत्ना मनी मेटल्स, KNR कंस्ट्रक्शन, स्टार सीमेंट, गो फैशन, ब्रिगेड एंटरप्राइज, रोजारी बायोटेक, रिलैक्सो फुटवियर, वी-मार्ट रिटेल, दिवीज लेबोरेटरी, थंगामई ज्वेलर्स, इसके साथ साथ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं, काफ़ी हद तक ये डिफेंसिव गए हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसे शेयर रखे हैं जो डेफिनेटली मुझे शेयर्स के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, पर रिटर्न कहीं ना कहीं आपको कम बना के देंगे, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स भी एक तरीके से डिफेंसिव हैं, गिरते कम है जब शेयर मार्केट गिरता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत अच्छा रिटर्न कमाना है, तो जब भी कोई एक असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, उसका फंड आपको रिटर्न ना दे रहा हो, ठीक है, जब आपको ये सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो, तब जब रिटर्न ना दे रहा हो, तब आपको पता क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर लमसम कर दें, लमसम कर दें और किसी तरीके से SIP को टाइमली पेमेंट करें, और उसके बाद कोशिश करें कि लमसम भी कर दें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब फंड मैनेजर बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा, तब उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपने बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत कम रेट पर NAV खरीद रखी थी। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा पड़ा होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंड होगा। तो इस वजह से मेरा कहना है कि इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में पैनिक बिल्कुल क्रिएट ना किया करें। एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, न केवल अच्छी बल्कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। SBI है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका इकलौती एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत देश में जो टॉप पर है और जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 8 लाख करोड़ से ऊपर का है। ये देखिए आप, 8,19,794 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 141 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की। ये देखिए जितेंद्र कर का मैसेज है, डियर सर कैन यू प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल करेंगे रिप्लाई। इफ अ फंड इज गिवन 5% मोर रिटर्न देन अदर्स बट चार्जिंग 1% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो, देन इज इट बेटर ऑप्शन और नॉट? ऑफकोर्स इज इट बेटर ऑप्शन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपसे क्या है ना, 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। बल्कि मेरा तो ये मानना है, अगर केवल 3% ही अगर कोई म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है और आपसे वो 1.5% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, तो भी वो बेटर है। पर इससे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या वो अदर म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस वजह से। और जबकि अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे एंगल से सोचें कि अगर कोई दूसरा म्यूचुअल फंड 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तब क्या हम एग्जिट कर जाएं कि ना कर जाएं? तब आपको उस केस में एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ 2-4% के लिए अगर किसी म्यूचुअल फंड को छोड़ करके अगर आप चले गए दूसरे म्यूचुअल फंड में, तब हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। मैं बताता हूँ किस तरीके से। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भारत देश के अंदर एक ऐसी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। पर 2 साल निप्पॉन इंडिया के लिए ऐसे रहे जहां उन्होंने -2% का रिटर्न दिया, कोई रिटर्न नहीं दिया। अब सोच के देखो, जो लोग उस समय उस फंड को छोड़ करके चले गए, जिन्होंने 2 साल भी किसी फंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या आज उन्हें मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न मिल रहे होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल कर सकते हैं एग्जिट, यहाँ पर 4% एक्स्ट्रा है और 4% आपको अगर 20 साल भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर रुक गए तो कंपाउंड करके देख लो कितना तगड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। यहीं कर का एक और मैसेज है, ऑल क्वांट म्यूचुअल फंड्स आर ड्रॉप्ड हैवीली बिकॉज ऑफ देयर न्यू फंड मैनेजर्स, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर फंड्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, वेरी लो रिटर्न। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, आपका ये कहना गलत है कि बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर्स जो चेंज हुए हैं, अंकित पांडे, वासव सहगल,
ये दो ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने तबाही मचा रखी है शेयर मार्केट के अंदर। सिंपल सी बात ये रही, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, क्वांट म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, आपके लिए ये फंड सही नहीं लग रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप, जैसे मुझे टाइटन नहीं पसंद, एक्चुअली मुझे पसंद है बट मैं मान ले रहा हूँ कि मुझे टाइटन नहीं पसंद, पर टाइटन किसी और को पसंद है, तो वो दिक्कत है। बाकी अगर आप रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो अभी तक जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लो स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सबसे अच्छा रिटर्न क्वांट के म्यूचुअल फंड ने ही डिलीवर करके दिया है। शॉर्ट टर्म में आपकी बात यहाँ पर, चूंकि आप लास्ट 1 ईयर से बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, लास्ट 1 ईयर में क्या है, वो लास्ट 1 ईयर तो छोड़ दो, 3 महीने पहले तक तो अच्छा रिटर्न है, पर आज से जस्ट 3 महीने के अंदर देखेंगे तो शेयर मार्केट के अंदर वापस से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई है। जी हाँ, आपका ये कहना, यहाँ से थोड़ा सा मैं और अंदर आपको लेकर चलता हूँ कि क्वांट की जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है या जो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर आपको हमेशा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। क्यों? अगर कोई शेयर मार्केट में अगर कोई फंड 1% से गिरता है तो हो सकता है इनके फंड से 3-4% से गिर जाए। वो ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके म्यूचुअल फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और जब किसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसका मतलब है कि कोई म्यूचुअल फंड जब शेयर मार्केट गिरेगा तो इनका म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। पर स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फायदा ये भी है कि जब शेयर मार्केट ऊपर आएगा तब इनके म्यूचुअल फंड्स बहुत तेजी से ऊपर आ जाते हैं, तो ये फायदा है। ठीक है, अदरवाइज क्वांट पे थोड़ा सा आप और रिसर्च कीजिए, क्वांट के सभी फंड्स अच्छे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पिछले 3 साल बात करेंगे, इनके फंड्स ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव किया है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं। आप अदर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स देख लो, उनके अंदर जो शेयर उन्होंने ले रखे हैं और क्वांट के अंदर जो शेयर ले रखे हैं, आप दोनों का कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे जो क्वांट के पास शेयर हैं वो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो बहुत कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, साथ ही साथ शेयर का जो एक्चुअली में प्राइस है वो भी बहुत कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड जब शेयर्स के अंदर आप पैसा डालते हो तो फायदा इससे ये रहता है कि कंपनी डूबती नहीं है, और एटलीस्ट कंपनी स्लो भले ही चले पर एटलीस्ट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, अब ये रिव्यू होने के लिए है पीसी डिजिटल का। प्लीज रिप्लाई, आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ, बढ़िया है, 10,000 हर महीने लगा रहे हैं। आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ, बढ़िया है। फर्स्ट आई कैन इन्वेस्ट 1,000 into 10 SIP, सेकेंड आई कैन इन्वेस्ट 2,000 into 5 SIP, गुड। आई वांट टू चूज फर्स्ट ऑप्शन बट इन दिस ऑप्शन आई हैव टू पे अप्रॉक्स 10% एक्सपेंस रेशियो, आई डोंट थिंक सो, प्लीज हेल्प मी इन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स। ठीक है, देखिए आपको सोच रहे हैं कि 10 म्यूचुअल फंड में 10% का एक्सपेंस रेशियो आपका उस केस में लगेगा जब आपका म्यूचुअल फंड, हर म्यूचुअल फंड 1% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो मतलब 1% से जिनका कम एक्सपेंस रेशियो, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको 5-6% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे और अच्छे म्यूचुअल फंड से खरीदेंगे तो भी बेनिफिट है। 2,000 into 5 सिमिलर म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास हैं और केवल 5 म्यूचुअल फंड लेकर के चलेंगे तो जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो का तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप 1,000 into 10 करेंगे। बताता हूँ, इससे आपको 1,000 10 में भी फायदा है और 2,000 into 5 में भी फायदा है, पर 2,000 into 5 में एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा और 1,000 into 10 में ऑलमोस्ट आपका रिस्क नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी ज़्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ होते हो और ज़्यादा फंड्स लेकर के चलते हो तो रिस्क आपका ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है काफ़ी हद तक। अब डिस्ट्रीब्यूट किस सेंस में होता है कि देखिए, जैसे आज मैं स्टाइल मार देता हूँ यहाँ पर कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा था। कुछ लोग कहेंगे 2012 में कहाँ थे? 2012 में आप कहाँ थे? क्योंकि देखिए 2012 में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अगर किसी को पता चल जाता तो 2012 में ही वो 1 लाख रुपए डाल देता, तो आज की डेट पे 1 लाख रुपए का उसका 13 लाख बना होता। ठीक, तो आप, मुझे ये तो नहीं पता ना कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप ही अच्छा रिटर्न देगा, ठीक, आज की डेट पे, और आने वाले समय में क्या, आने वाले 10 साल में कौन सा म्यूचुअल फंड देगा। तो इस वजह से ये फायदा रहता है कि अगर आपके पास 2-4 स्मॉल कैप हैं, 2-3 स्मॉल कैप हैं, 2-3 लार्ज कैप है, 2-3 मिड कैप हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स बता दे, तो चूंकि आपके पास 10 म्यूचुअल फंड है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उनमें से 5 म्यूचुअल फंड्स ने भी मार्केट को ब्रेक करके अच्छा रिकॉर्ड दे दिया या अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। यहीं जब 5 म्यूचुअल फंड्स के साथ आप जाओगे तो एक थोड़ा सा जुआ टाइप का हो जाएगा कि यार 5 म्यूचुअल फंड हैं, चल गए तो आसमान तक, नहीं चले तो ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो अगर आपको 2-4% एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, पर उसके अलावा आपको 2-3% अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे दे तो ये बेटर है कि आप एक्सपेंस रेशियो को सेक्रीफाइस कर दो और म्यूचुअल फंड सही चले जाओ। तो आपके दोनों ही ऑप्शन बेटर है। आप ये एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ये पूछ लो कि आपके लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेंगे। अजय कुमार का मैसेज है, प्लीज़ मेक माई पोर्टफोलियो सर। मैं पोर्टफोलियो तो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर क्योंकि सेबी तो मुझे रगड़ देगा यहाँ से, है ना, तो नहीं, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास जितनी डिग्रियाँ हैं उससे सेबी भी कुछ नहीं करेगा। क्वांट स्मॉल कैप, मेरे पास एक्चुअली फाइनेंस की ही सारी डिग्रियाँ हैं, आप मेरे पढ़ो वहाँ जाके अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के, वो डिग्रियाँ देखो। उसके बाद ऑलमोस्ट 4-5 डिग्रियाँ इन कंटिन्यूएशन है, प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ, प्रॉपर काम है, अपना सब सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। मैं अपने बारे में ज़्यादा बताता नहीं हूँ तो, क्योंकि बिकॉज अंडर द टेबल ही रहने दो कुछ चीज़ें। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000 लगा हुआ है। क्वांट का स्मॉल कैप फंड अच्छा है, ठीक है। निपॉन, देखिए मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपके म्यूचुअल फंड का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज़ रिव्यू कर सकता हूँ इन म्यूचुअल फंड्स का। तो इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ कि अच्छा है कि खराब है। क्वांट का स्मॉल कैप बढ़िया है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बढ़िया है, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप का अच्छा है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप बेहतरीन है, ठीक है। लमसम लगा हुआ है कहाँ कहाँ, क्वांट स्मॉल कैप बढ़िया है, एक्सिस स्मॉल कैप भी बढ़िया है, कोटक स्मॉल कैप भी बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे कि मोतीलाल ओसवाल को क्रिटिसाइज करेंगे, पर नहीं, आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप अच्छा है, एसबीआई का मैग्नम मिड कैप अच्छा है, एचडीएफसी का मिड कैप अच्छा है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप भी बढ़िया है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप ये भी बेहतरीन है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ये भी बेहतरीन है, ठीक है। डियर सर, माई एज इज 36 ईयर ओल्ड, आप 36 साल के हैं और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, माई गोल 50 लाख। देखिए 6,000 रुपये आपका हर महीने जा रहा है ना, और 10 साल के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास कुछ पोर्टफोलियो हैं तो बन जाना चाहिए यार 30-35 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी अभी आप इन्वेस्ट करो, 3-4 महीने बाद एक बार और यहाँ पर कमेंट मार देना, उसके बाद रिव्यू करेंगे आपका पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी शेयर मार्केट बड़ा फ्लक्चुएशन नेचर का है तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके का रिटर्न डिलीवर करके दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार और कमेंट करना। जुड़े रहिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।